जल झूलनी एकादशी का पावन पर्व बहुत उल्लास के साथ मनाया। ये आते समय हमने इस दृश्य को देखा, इसलिए आप सभी को तेजादशमी की और एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक हार्दिक बधाई। हाँ मस्त अच्छा है। आइए मैं आपके बीच आया हूँ, अंदाज भाई यहाँ पर बैठे हैं, अशोक भैया, हाँ मैं आपके बीच आया हूँ तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पंक्तियों को संभाल लेना, थकान बहुत है, लेकिन आपकी तालियां मेरी थकान को दूर कर देंगी। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साउंड बढ़िया है आपका, ये वाकई कमाल का साउंड है, बस इसमें तेल नहीं है। लिफाफा आपको भी मेरा तेल आ गया नहीं, 2 रुपए का आ गया, उसको बार बार बोल रहे, साउंड बढ़िया है आपका, कमाल का साउंड, ये भी बार बार बोल रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद सरपंच साहब, एक बेवकूफ ये कहता था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? मातृ स्वरूप यहाँ पर बैठी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या होती है माँ? छोटे सा देख, क्या होती है माँ? इधर देख, बेटा बेटा देख देख देख, सुजलाम सुफलाम मरीज विकलाम। इधर देखो, क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है, माँ सब पे भारी है। क्या होती है माँ? छोटो तो देख, हाँ इधर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। अंदाज भाई, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिरकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम पे छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम पे छोड़ाया। छोटो दे दे, हम उस देश के वासी हैं। सरपंच साहब, महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी बैठे यहाँ पर, नहीं जिलाध्यक्ष जी बनेंगे सर आप, आपने माला पहनाई बीवी को, भी पहनाई नहीं, हाथ में दिया। क्या होती है माँ? अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ आदिवासी, बहुत बारी बात करी सर, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम पर नहीं छोड़ा। लेकिन सर, हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं, कहने घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी संस्कृति मेरी माता बहनें इन बच्चों को बिगाड़ रही है। छोटो सा देख, ये विदेशी संस्कृति बिगाड़ रही है हम बच्चों को। ये विदेशों में नकल करते करते ये भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति के अंदर आज ढोल निकाला गया, देवाल निकाला गया, पूरा गांव के अंदर भजन गाए गए, इन बच्चों को संस्कार। लेकिन शहरों की हालत ऐसी हो गई सर,
शहर में बच्चे ऐसे हो गए, विदेश में पढ़ के आ जाते, बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते, ये विदेशी सर प्लीज, सर प्लीज, ये विदेश में बच्चे पढ़कर आते हैं तो ये संस्कार भूल जाते हैं। और हमने विदेशों में नकल करते करते बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए, यहाँ तक कि राजू भैया हमने नाम छोटे कर लिए, रिंकू पिंकू टिंकू। छोटू थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएंगे, यही फैशन का दौर रहा तो एक अक्षर के नाम आएंगे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? फैशन का दौर। एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम मालूम क्या रखा? अंदाज भाई एक लड़के का नाम रख दिया, एक लड़के का नाम रख दिया। सरपंच साहब आप तो बोल ही नहीं, क्या नाम था लड़के का? नहीं बोल के बताओ। उस लड़के का नाम था छोटू चंद्र, उस लड़के का नाम था। अब उसका बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में, गांव के सारे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए, बूढ़े लोग इकट्ठे हो गए और सारे के सारे करने लगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सब वो केक खाने लायक नहीं बचे। भाई वाह वाह वाह। वो रखो बच्चों के से नाम, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, बहुत अच्छे, एक बार तालियों का ऐसा सबूत करा वेलकम। इसीलिए कहता हूँ मैं राज भाई, म्यूचुअल फंड लेकर बाजार और जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। छोटू हम उस देश के वासी हैं, जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल मन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। बहुत अच्छे। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब होने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ा, उसी माँ को तो आज छोड़ो रे देख। ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मान कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। सरपंच साहब बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। हाँ, आपने पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर देखी थी? छोटू तो मुंडी मुंडी रहा, तेरे जमाने में कहाँ टेप रिकॉर्डर? ये भी मुंडी रहा। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं बोले जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग पे डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी पुरानी टेप रिकॉर्डर में कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो मुझसे क्या। साउंड बढ़िया है आपका। दीदी और नवरात्रि में दादी मानी पड़ गई, छोड़ो कैसी लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे।
बाबूजी आपके जमाने में गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार में रहता। राजन भाई हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रहे, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा पार है। तीसरी बोली मेरा तो तभी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। अरे वाह कमाल की मेहनत है। वो पांचवी बोली दीदी, दीदी पांचवी बोली मेरा तो दिल है देसी की फाटता है। भारत माता की जय जवानों को बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी सरपंच साहब, नजरे मिलते ही गुंडों की करते जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना के बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी, ये क्या हो गया यार? अभी साले की शादी में चला गया मैं, साले की शादी में चला गया मैं, तो सालियां भी आ गए और मेरे से कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे, करेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे, करेंगे, नाचना पड़ेगा। सालियां जीत करने लगी, नाचना पड़ेगा। पत्नी बोले नाचना पड़ेगा, 24 घंटा नाचते रहते। मैं सही कह रहा हूँ भाभी जी, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लोड देता सम्यक भरा लगे तो एक हाथ भी बोता ही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती है तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा बंगड़ा का नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। काय की बात है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ 16 श्रृंगार 16 सोमवार के व्रत किए और भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सा बात दे देना, 1,000 रुपए का प्रसाद कराऊंगी, 1,000 रुपए का प्रसाद कराऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा, भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1,000 रुपए में ऐसा ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन मत लीजिए साहब। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी बच्चों को संस्कार दीजिए, कथा भागवत में जाए तो संदेश की बातें सुनिए। वरना भाई साहब एक जगह कथा चल रही थी, माता बहने से बैठी, पंडित जी ने कथा प्रारंभ की, देवियों जहां नारियों का भास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़ा सौभाग्य की बात है।
जिसकी एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो महिला खड़े होकर बोली, क्यों महाराज इस स्वर्ग का दरवाजा खुला है? पंडित जी कहने लगे, देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजे कौन तेरे बाप खोलेगा? हम तर्क करते हैं, जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, जो चीजें समरथ होती है उन्हें आत्मसात करके इन बच्चों को आप बताइए। कथा भागवत में जाते हैं, वो एक माता जी कथा सुनने के लिए गई, पंडित जी ने प्रारंभ किया भजन, बहुत सारी महिलाएं बैठी वहां पे, भजन समझ में नहीं आया, कथा समझ में नहीं। पंडित जी कह रहे हैं, ओ मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया दीदी मोरी, ओ दीदी मोरी, ओ बहन मत जाओ। तो ऐसा कथा में पंडित जी कह रहे हैं, ओ मैया मोरी, मैया मोरी। गांव वाला के बिल्कुल समझ में नहीं। एक दादी माँ देख के रोने लगी, पंडित जी को ध्यान दादी माँ पे गयो, पंडित जी ने और ज्यादा करे, मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोई। अब पंडित जी ने हारमोनियम मदद करी, मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोई। रात भर मैया मोरी करते दादी माँ को रोते रोते। सुबह उठ के पंडित जी ने दादी माँ के प्रणाम करे, दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन है तो ठीक है, भजन है तो ठीक है, पर यही बीमारी मेरे बकरे को थी। रात भर सवेरे मरी थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन इन बच्चों को चिंतन की बातें भी बताते रहिए, बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि साउंड बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है वो कह देता है कि पूरा कश्मीर लेंगे, सरपंच साहब पूरा कश्मीर दे देंगे, क्या नहीं देंगे पूरा कश्मीर। हम हिंदुस्तानी लोग गणेश उत्सव नवरात्रि के चंदे ढंग से नहीं देते, कश्मीर कैसे दे देंगे? दे देंगे कश्मीर, छोटू दे देंगे, नहीं देंगे कश्मीर। और क्यों नहीं देंगे मालूम? कश्मीर पूरा कश्मीर नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन उसे पाक अधिकृत कश्मीर लेंगे, वो करवल दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसी मंच पे बुलाएंगे और फिर सरपंच साहब से कहलवाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। खर्चा तो करना पड़ेगा सरपंच साहब। कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे, उसका एक कारण है। आप किसी भी पार्टी में बैठे हो, पार्टी का दूसरा निकाल के फेंक देना। सनातन के इस पहरी में बैठे हुए जितने भी मेरे भाई हो, हम कश्मीर इसलिए नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे सर, एक मोदी एक योगी दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, काम में बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म।
एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नट बरनागर, अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, काम में बोलो। अगर आपको काम ठीक लगे तो फिर करवर वालों महाकुंभ खड़ा कर देना जल जुड़नी एकादशी के इस पावन पर्व पर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक मोदी एक योगी, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए, जोरदार जोरदार। वाकई हिंदुस्तान में लगातार अशोक दिया प्रेरणा दी थी, मुकुट मंदिर की साक्षी है हम लोग। मान के चलो 26 तारीख से लगातार कवि सम्मेलन की यात्रा में है, लगातार 26 तारीख के आज दिनांक तक 9 दिन हो गए, बोलते बोलते थकान सी हो रही थी और हमें लग रहा था कि करवर वाले क्या कवि सम्मेलन सुनेंगे। लेकिन अंदाज भाई भगवान कसम अगर ऐसे श्रोता मिल जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आज भी कवि सम्मेलन की द्वारा सरपंच साहब वाकई मैं आपसे बात जब मैंने फोन पे करी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोग मिलेंगे हमको, ऐसे लोग या माता बहनें भी प्रोग्राम को सुनती है। महानगरों में कोई कविता भी सुनता था, आते हैं उद्घाटन करके निर्णय चले जाते हैं, उद्घाटन करके पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, महानगरों में और गाँव में अंतर इतना है राजमिया कि महानगरों में धन कविता सुनता है और मेरे गांव में मन कविता सुनता है, मन कविता सुनता है। और वाकई जब मन कविता सुनता है तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन लेने के लिए हमने इनको बिठा दिया, सारे टेंशन इनकी जुम्मे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हंसने के लिए दीदी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसना बहुत बढ़िया बात है छोटू, आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है अशोक भैया, हाँ हंसो मत, हाँ मैं कह रहा हूँ हंसो। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। हालांकि शेक्सपियर ने लिखा था, कहा मैंने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। मेरी माता बहनी यहाँ पर बैठिए, घर के अंदर हंसिए, हंसी का माहौल पूरा कीजिए। आप हंसोगे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हम पुराने जमाने में देखा, पुराने जमाने में कोई बीमारी सामने वाले पास आप बैठे काका जी, पुराने जमाने में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक था क्या? नहीं था। उसका कारण मालूम क्या है दीदी, मेरी बहन सुनो, उसका कारण ये है कि पुराने लोग मौलिक हंसी होती थी उनके अंदर, मौलिक दिल खोल के हंसते थे। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल हो गए। हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही मेरे भाई, तो हंसो। और हंसने के लिए कहीं जगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको आपको दांत दिए, सबको दांत दिए। अगर मैं भीड़ में शर्म आ रही हो तो कोने में चले जाओ, वहां जाके पैसे नहीं लग रहे तुम लोगों को बिल्कुल। दीदी आप हंसो, हंसो भी, आप हंसो। आप भी हंसो, हंसने से सारी बीमारी दूर होती है। अच्छा उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको सर। दीदी हंसने से बीमारी दूर होती है, अशोक भैया हंसने से बीमारी दूर होती है। उसका एक उदाहरण आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस पढ़ा आपने,
गीता महाभारत सारे वेद आपने सुने होंगे। हंसने से आदमी बीमार नहीं होता है। उसका एक उदाहरण ये देता हूँ, आज तक किसी राक्षस को आपने बीमार होते हुए कोई राक्षस बीमार नहीं होता। उसका कारण मालूम क्या? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हाँ मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। हंसते रहे। अच्छा वही राक्षस आज होते तो सुनने वाले वो राक्षस इधर देखो यार, चाय मिलेगी आपको। सारे कवि राक्षस, कवियों के नाम कैसे होते हैं? राक्षस राज राजन कुमार, देख के शिरोमणि अशोक चरण, नेता क्या होता मालूम? नेता मैं क्या रहता, मैं कुछ नहीं रहता, किधर होता? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो सरपंच साहब प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन दिया है हमने, सारे कवियों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए, और कोई सुनना अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। क्या अच्छे फिर लोग गली में निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे। क्या बात है सर, मतलब क्या ये खरंजा फट रहा है, ये गटर बदबू मार रही है। लोग कोई क्योंकि उनको मालूम है टैक्स हटाएगा, चालान फट जाएगा 5,000 रुपए का। अच्छा माता बहन दो बहू आपस में बातें करती, दो सास आपस में बातें करती थी, कैसे करती? बहू की बुराई करनी है उसको, दोनों सासों। अब दो ही सासू बुराई कर रही, लेकिन चालान भी बचाना है। चालान भी बचाना कैसे कहती? दिन भर पलंग पे पड़ी रहती है। जोरदार तालियां दीजिए पर हमें आनंद खाना भी बनाता है। अच्छा सरपंच साहब, कोई चुनाव हार गया और कार्यकर्ता ने फोन लगाया, बोले साहब भाई साहब क्या हुआ? तो भाई साहब क्या अच्छा चाय पीऊंगा मैं। अच्छा मान लो त्रेता युग में अगर वो सैटेलाइट लगा होता, राम रावण का बोलने दो हमको, पीछे से बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। राम रावण का युद्ध होता और सैटेलाइट लगाया ऊपर, अब राक्षस तो हंसते सारे। अब ये खबर लेकर दूत रावण के पास में गया और रावण से कहने लगा कुंभकर्ण मर गया, भगवान राम ने मार दिया। वो खबर लेकर रावण के पास में जब गया और
कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद खबर है, एक दुखद खबर है महाराज। अब रावण ने बोला कि सुना सुनाओ क्या तो दुखद खबर सुनाओ। तो कहला कि महाराज भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा, चले कि धारा 370 क्यों हटी। पत्रकार जी छापना ना, इस बात को छापना, इन बच्चों को बताना कि धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी, इसीलिए हटी। पत्रकार जी धारा 370 हटने का कारण ये रहा, मैंने कहा किसी भी पार्टी के बैठे हो पार्टी के दूसरे निकाल कर फेंक देना। अगर कोई अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन कीजिएगा, अगर कोई गलत काम करता हो तो इनका विरोध भी कीजिएगा, विरोध भी कीजिएगा। यही लोकतंत्र है मेरे भाई। विरोध की बात आई तो खड़े हो जाए करो, बता दिया करो। अगर सब अच्छा काम करते हैं सरपंच साहब तो इनका समर्थन किया करो, तभी जाके हमारे कर्नल का विकास होगा। जैसा कि हमारे अभी प्रधान जी ने बताया, कंधे से कंधा मिलकर हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता होगी, और सफलता होगी तो धारा 370 हटेगी। वो काला कानून, सर काला कानून हमारे देश से हटा, और इसलिए हटा गद्दारों के जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। धारा 370 अगर हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने काश्मीर के अंदर, ये कहा था कि धारा 370 को अगर हटाई तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2025 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो। क्या तिरंगे की ताकत, छोटे तो देख तिरंगे की ताकत क्या है। तिरंगे की वो ताकत है 2025 का तिरंगा। आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए पड़े थे रूस के यूक्रेन के अंदर। तो मालूम रूस के राष्ट्रपति और पुतिन ने क्या कह दिया था? जेलेंस्की और पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से ये कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसी तरफ नजर उठाकर निर्माण देख लेना। तालियां दोनों हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाए, सारे लोग उठाए, भारत मां के सम्मान में तालियां बजाना। दीदी कहा था कि जिसके हाथ में तिरंगा उसकी तरफ नजर उठाकर मत देख लेना। और ये क्यों हुआ मालूम है आपको सरपंच साहब? ये इसलिए हुआ क्योंकि साउंड बढ़िया है। धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी सर, गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंच सीने में
तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगा तेरे चरणों में झुक जावा, बस कितनी है दिल की आरज़ू। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? मेरी माता बहनें बैठी है, आप अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। अपने हिंदुस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर किया है जो आपने अपनी आंखों से देखा है। क्या है हिंदुस्तान की ताकत? सर, हिंदुस्तान की ताकत वो अद्भुत ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है तो भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर यो है कि तेरी हर उम्मीद हर आस रोक लेंगे। तेरी हर उम्मीद हर आस रोक लेंगे, तेरा हर विकास रोक लेंगे। अरे अभी तो रोका है हमने पानी, तेरी यही हरकतें रही तो तेरी सांस रोक लेंगे, सांस रोक लेंगे। ऐसे नहीं पूरा सब बोले भारत माता की। ये है ताकत। प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा सम्मान किया। हाँ भाई, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने दोनों भाई के अंदर झगड़ा खत्म कर दिया। दो भाई लड़ते थे उस झगड़े के लिए, आने वाली पीढ़ियां लड़ती थी, मर जाती थी, लेकिन उस महानायक को मालूम था कि आने वाले समय में अगर ये मुद्दा जीवित रहा तो करोड़ों लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे। करोड़ों लोगों का झगड़ा समाप्त कर दिया। और क्या झगड़ा था 500 साल का, मालूम आपको? आपने मनाया होगा 22 जनवरी का वो उत्सव। 22 जनवरी का वो उत्सव आपने मनाया होगा। मेरी बहनें, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने गलियों के अंदर प्रभात फेरी निकाली होगी 22 जनवरी के मेला पर, ढोलक लेकर गाया होगा गलियों के अंदर। मेरी झोपड़ी के भागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरे माता मैंने गाए, मेरी झोपड़ी के भागान। क्या दृश्य था बाबूजी, गलियों के अंदर आया। सौभाग्यशाली है हम लोग। मेरी बहन, हम सौभाग्यशाली हैं। मेरी बेटियों, हम सौभाग्यशाली हैं। छोटू, हम सौभाग्यशाली हैं जो राम लला को अपनी आंखों से मंदिर के अंदर विराजित होने आते हुए हमने देखा है, हमने देखा है। एक बार थोड़ा सा दोनों हाथ उठाए और बोले जय जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या वातावरण था सर, ऐसा लग रहा था दीदी, ऐसा लग रहा था मेरी छोटी बहन गलियों में जब गुजरते थे। क्या दृश्य था राजन भैया, ओ राजन भैया, क्या दृश्य था गलियों के अंदर। हर अंदाज दिया सर, हम गुजरते थे, क्या माहौल था, ऐसा माहौल था। आजकल कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आज कल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का
दृश्य को हमने जिया। मेरी माता बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इन बच्चों को, इन बेटियों को, इन छोटे छोटे बच्चों की गुरु हैं आप। अगर इन बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, इन बच्चों को राम बनाना चाहती है, इन बच्चों को श्रवण बनाना चाहती है, तो पहले गुरु आप है। घर का वातावरण राममय बना दीजिएगा आप कल से ही। घर का वातावरण राममय बना दीजिए, मेरा दावा है। कोई श्रद्धा फिर 36 टुकड़ों में नहीं कटेगी मेरी बहन। बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो इन बच्चों के अंदर राम और सीता जी के लक्षण आएंगे। घर का नाम रामायण, बच्चों के नाम लव कुश। वही सोनाक्षी सिन्हा, वो सोनाक्षी सिन्हा से सवाल पूछा गया केबीसी के अंदर कि ये बताइए, ये लीजिए 7 करोड़ का सवाल तुम्हारे लिए, 7 करोड़ का सवाल बताइए, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर किसके लिए आए थे? ऑप्शन ए राम के लिए, ऑप्शन बी लक्ष्मण के लिए, ऑप्शन सी सुग्रीव के लिए, ऑप्शन डी विभीषण के लिए। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर लाइफ लाइन लेना चाहते हैं और उसको रामायण नहीं मालूम। मेरी बहन, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर किसके लिए आए थे? नाम रखने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को संस्कार दीजिए। और संस्कार अगर देना है तो 24 घंटे हाथ में इनके मोबाइल मत दीजिए, 2 घंटे इनके साथ में बैठ लीजिए। मेरी बहन, 2 घंटे बैठ लीजिए। मेरे भाई, बच्चों को लेकर बैठिए आप इनसे किनारा करने के लिए इनके हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो जाए, हमारी जिंदगी में हम मस्त हो जाए। अब मोबाइल इनके हाथ में दिया, बच्चे ने मोबाइल हाथ में लिया, मोबाइल को देखा, बच्चा आपका नहीं है, उस मोबाइल का हो जाएगा। बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो इन्हें रामचरितमानस पढ़ाइए, इनको हनुमान चालीसा पढ़ाइए। बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा सदन करेंगे। लेकिन हम गाना बजा रहे हैं गलियों के अंदर, हम फिल्में दिखा रहे हैं गलियों के अंदर, घर के अंदर लगा दी टीवी हमने, रिश्ता क्या कहलाता, ये साथ भी कभी बहू थी, इसका रिश्ता इससे, इसका रिश्ता इससे, पता नहीं किसका रिश्ता किससे। पूरी धारावाहिक को पता नहीं चलता कि किसका रिश्ता किससे, लेकिन हम देखते भाई नाटक रात के 8 बजे लगा के बैठ जाते। अरे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। बाबूजी, आपके जमाने में संस्कार रामचरितमानस होता था, आपके जमाने में फिल्में होती थी, गाने होते थे, लेकिन आजकल की फिल्में, आजकल के गाने ऐसे हो गए। पुराने जमाने में गाने थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने, पुराने जमाने में कैसी थी कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने दुल्हा किने बनाया, पूछनी है। पुराने जमाने में गाने होते थे सर, पुराने जमाने में गाने होते थे, लेकिन आजकल के गाने तुलुक तुलुक घूम तुलुक तुलुक घूम तुलुक तुलुक घूम रहा था, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, वो जाए तेरे बल्ले बल्ले धोती खाने खाने बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बिना अर्थ के गाने सर बज रहे हैं गलियों के अंदर, जिनके कोई अर्थ तक नहीं मालूम हम लोगों को, बिना अर्थ के गाने, बिना अर्थ के गाने बजा रहे हैं। पाए तोड़ा हतर वाला पैर तोड़ा थे, दिए जो बनता सुमन तुमरा बादाम पावे, बादाम बादाम खचा बादाम, किसी को नहीं मालूम पाया तोड़ा हतर तोड़ा कर, बिना अर्थ के गाने बजा रहे। हम पाटीदार आदमी, सरपंच साहब, खेती बाड़ी है हमारे पास, तो हमने सोचा पानी कम है, तो दक्षिण भारत के आते थे बोरिंग मशीन वाले, अन्ना आते थे, चावल खाते, हाँ वो अन्ना आते, तो हमने सोचा कि एक और मशीन लगवा लो, पानी निकल आएगा तो चलो खेती अच्छी हो जाएगी। 2000 रुपए के ग्राहक है राजू भैया, कितने की है? 2000 की ग्राहक है। मशीन चालू हुई, 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 200 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट चला गया पानी नहीं निकला, तो वो बड़े वाला भैया से जाके कहा कि मशीन बंद करवा दे, मशीन बंद करवा दे। और वो बड़े वाला भैया उसके पास मद्रासिया और तमिलनाडु के आदमी के पास में जाके कहने लगे, ओ मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब मद्रासी आदमी मुंह की तरफ देखा,
मशीन बंद कर दो। बहुत देर तक भैया बोलते रहे, बाद में मद्रासी आदमी बोला नाने का फोन ಈಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಏನು ನಾನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ನಾನಿಗೆ ಕೊಂಡು तो भैया बोले हाँ नानिगे ಕೊಂಡು अच्छा वो कह मशीन बंद कर दो वो कह ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ तू निगे तुको नानिगे ಕೊಂಡು भैया बोले हाँ नानिगे ಕೊಂಡು पैसा मिल के नानिगे ಕೊಂಡು में एक राड गई 2000 गए भैया को इधर बुलाया मिल के इधर मशीन बंद करने का बोल दिया उसको बोले हाँ बोल दिया क्या बोला वो जो नानिगे ಕೊಂಡು बिना अर्थ के गाने हम बता रहे हैं। अरे पुराने जमाने में गाने थे ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे लेकिन आजकल के गाने पुराने जमाने में गाने थे तिरछी टोपी वाले मैं भेज रहा था आपसे पहले मैं गाना गाता था मेरी भेज भी गाती थी पशु तक गा लेते थे तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले तुम याद आने लगे हो तो जाने दी जाने लगी है तो मेरी पेश करती आए आए पुराने जमाने में से गाने थे दीदी ऐसे गाने थे पुराने जमाने में जब पशु तक गा लेते थे लेकिन आजकल के गाने सरपंच साहब आजकल के गाने कैसे हो गए छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई सरपंच साहब गलती कैसे हो गई लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे प्रथम नागरिक है आप इस दरबार के लोग आपसे सवाल पूछेंगे जिम्मेदारी आपकी बनेगी रामचरितमानस की कल से चौपाई रामायण की चौपाई मंदिर में पूजनी चाहिए अगर ये माहौल अगर आपने घर में दे दिया ना प्रातः काल उठ के कैसेट लगा दीजिए मोबाइल आप सबके पास में लगा दीजिए प्रातः काल उठ के प्रवेश नगरी की जय सब राखी कौशलपुर राजा फिर देखना लगा दीजिए घर के अंदर मेरे माता बहनों कल से ही मंगल भवन मंगल पूरा सदन उठाए पूरा सदन धरू सुदर्शरथ अजहू बिहारी लेकिन हम लगा देते हैं छत पे सो जाते हैं नहीं मैं तने समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई साउंड बढ़िया है आपका फिर गलती कैसे हुई साउंड अच्छा है फिर गलती कैसे हुई सरपंच साहब जवाब देना पड़ेगा आपको लोग पूछेंगे गलती कैसे हुई 4 पंक्ति कहना चाहता हूं अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कौन लोग दोषी है हम लोग दोषी है ये बनाते हैं हम बजाते हैं जिस दिन आपने बजाना बंद कर दिया ये लोग बनाना बंद कर देंगे हम लोग दोषी छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई 4 पंक्तियां कह रहा हूं तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करने गलती हमारे से हो गई और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी जब दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी अरे आहार विहार लज्जावकार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी थैंक